चौधरी साहब, जिस वक्त आप छोड़ के गए अरूज पे था ना, पीटीआई का एक गुमान था पूरे मुल्क में कि जी पीटीआई ही है। कुछ लोग आप छोड़ के जा रहे हैं, ख़त पढ़ते हैं, चले जाते हैं, फिर उसके बाद आप अगर चौधरी मोहम्मद सरवर आज पीटीआई में होता तो क्या होता? देखिए, किसी शख्स को भी परखने के लिए, जानने के लिए उसका माजी देखना पड़ता है। आपको मालूम है कि मैं जितने भी पाकिस्तान के सियासी लीडर्स हैं, जब वो भंवर में थे, मुश्किलात में थे, तब साथ चले जाते मैंने हैं। अपने ज़ाती मफादात को कभी नहीं देखा। मैंने मुश्किल वक़्त में उन सब की मदद की। और फिर मैंने जब छोड़ा भी तो मुस्लिम लीग नून को जब छोड़ा तो उस वक़्त पीक पे थी, बिल्कुल धरना नाकाम हो चुका था और तहरीक इंसाफ के कहीं दूर दूर तक बिल्कुल ऐसे थे, इक़्तिदार में आने के चांस नहीं थे। लेकिन एक सोच थी कि मैं डिफाइनिंग मोमेंट मैंने समझा कि हिस्ट्री के हैं कि हम शायद पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो जाएं जिसका ख्वाब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने देखा था। इंसाफ का निज़ाम होगा, पुलिस रिफॉर्म्स होगी, जुडिशरी रिफॉर्म्स हम करेंगे, 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूलों में लेके आएंगे। तो एक जोश था, एक जज्बा था, एक कमिटमेंट थी, एक सोच थी कि पार्टी को जमहूरी पार्टी बनाएंगे और पार्टी के फ़ैसले जो हैं जमहूरी होंगे और मोर इम्पॉर्टेंटली हम जो वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, उसको आगे लेके आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कहा था कि रूल आउट कर दें हम इलेक्टेबल को। ये सारी चीज़ें आपको फेजेस में करनी पड़ती हैं। बिल्कुल अगर आप 40-50 इलेक्टेबल को खड़े कर रहे हैं तो पार्टी 5-10 लोगों को जो मिडिल क्लासेस से हैं उनको प्रमोट करके जब पार्टी की पॉपुलरिटी हो तो उनको कामयाब बना। और मेरा इस बात पे ईमान है कि अगर हम अपनी पार्टियों को इंस्टीट्यूशन बना दें जिस तरह यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में है, तो फिर इलेक्टेबल की कोई हैसियत नहीं रहती। फिर पार्टी के जो लोग होते हैं, जो पार्टी के वर्कर्स होते हैं, पार्टी के ऑफिस बेरर, वो आपकी कैंपेन जो है वो लेकर चलते हैं। अगर आप एक हल्के में अगर आपके 2000 लोग आपके मेंबर हैं पार्टी के और 2000 बंदे कैंपेन करना शुरू कर दें तो इलेक्टेबल की और फिर पैसों की ज़रूरत जो है वो ऐसे कम हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से वो जो है मेरे ख्वाब थे वो पूरे नहीं हुए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं कभी मुश्किल वक़्त में किसी का साथ छोड़ने के हक़ में नहीं। आप इस वक्त अगर पीटीआई में थे तो आप चेयरमैन पीटीआई का साथ ना छोड़ते? बिल्कुल, मैं उनको एडवाइस ज़रूर करता और मेरा ख्याल है कि मैं अगर पार्टी में होता तो मैं कामयाब होता या ना होता ये अलग बात है। लेकिन पुरज़ोर तरीके से असम्बलियों से जो रेजिग्नेशन हुए हैं उनकी पुरज़ोर तरीके से मुखालफत प्राइवेट भी करता, पब्लिक में भी करता। जो असम्बलियाँ दोनों टूटी हैं उसकी प्राइवेट भी मुखालफत करता, पब्लिक में एस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा करने की, उनको मीर जाफ़र कहने की, मीर सादिक कहने की, पब्लिक में भी मुखालफत करता, प्राइवेट भी मुखालफत करता। मैं समझता हूँ कि देखें, एक अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला देता है, एक हमें दी जो हमने मिस कर दी। मैं भी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हूँ। लेकिन अगर आज मैं ये कहूँ कि जी सारा कसूर इमरान खान का है, जिस तरीके से लीडर कह रहे हैं, भाई उस वक्त तो आप उसके सामने बोलते नहीं थे, ठीक हैं, वो जो कहता था तुम कहते थे यस सर। तो अब उस वक्त अगर खड़े हो जाते तो फिर ऐसी बात तो नहीं है कि लीडर जो है, पार्लिमानी सिस्टम है, 5-10 लोग जो हैं वो खड़े हो जाएं कि सर ये नहीं हो सकता, ये हमने नहीं करना। तो ज़रूर यकीनी तौर पर वो राय अपनी तब्दील जो है वो कर लेते। लेकिन हम यस बने हुए थे। अब अगर हम उन्हें कहें कि जी नहीं सारा कसूर उसी का है और उस वक्त हम खामोश बैठे रहें तो मैं समझता हूँ ये बात भी मुनासिब नहीं थी। ठीक।